स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जिन स्टूडेंट को 2022 के रिजल्ट का इंतजार है और जिन स्टूडेंट को लगता है कि 2022 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना चाहिए, उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक व्हाट्सएप चैनल की या व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे जुड़ रहे हैं और वो जो स्टूडेंट हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के बाकायदा एक प्रपत्र तैयार करके स्पीड पोस्ट करने वाले हैं। साथ में उसमें लिखी गई इन्फॉर्मेशन को न्यूज़ में भी पब्लिश कराने की कोशिश की जा रही है और 13 अप्रैल की जो सुनवाई है या 13 तारीख की जो सुनवाई है अगले 4 से 5 दिन बाद, उस पर्टिकुलर सुनवाई में पीएनएसटी के रिजल्ट को भी लेकर के एक सुनवाई है। तो 13 तारीख के पहले स्टूडेंट्स के द्वारा ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन या पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको लगता है कि 2022 के एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के अंदर हैं, आप जुड़िए उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप से। स्टूडेंट्स वहां पर एडमिन हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लेकर के गाइडलाइंस के रूप में टीचर्स भी उसमें ऐड है। अगर आपने इस समय इस चीज़ को लेकर के सीरियसली लेकर के इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और आपको लगता है कि सब कुछ अपने समय पर हो जाएगा, तो फिर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए। 2 साल 3 साल 4 साल तक के ऐसा चलता रहेगा। 2021 के नाम का एग्जामिनेशन हुआ, डीएचएस ने काउंसलिंग नहीं कराई। 2022 का एग्जामिनेशन हुआ 7, 8, 9 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। 13 जुलाई के आसपास कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिजल्ट पे रोक लगा दी। इस साल 2023 का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जामिनेशन हो जाएगा। जो पिछला जो रिजल्ट अगर रुका है, अगर उस रिजल्ट के साथ कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा अगर कुछ हुआ, तो वो जो स्टूडेंट है वो अपना ग्रुप बना करके कुछ वकीलों को पैसे देकर के 2023 के रिजल्ट पर स्टे लगा देंगे और ये मामला चलते रहेगा। इसलिए 2022 के रिजल्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो ये मान करके चलिए कि नर्सिंग मामले में एमपी के अंदर पीएनएसटी एग्जामिनेशन का जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा गिर जाएगा। अगर इसमें स्टूडेंट कलेक्टिवली एक्शन अगर नहीं लेते हैं तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, आपके पढ़ाने वाले टीचर्स को कोई लेना देना नहीं है। और जो टीचर्स आगे से आकर के ये कह रहे हैं कि 2022 के रिजल्ट को छोड़िए 2023 की तैयारी करिए, तो जो 2023 के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए एलिजिबल है वो बिल्कुल तैयारी करिए। लेकिन जिनका रिजल्ट आ सकता है, जिनका सिलेक्शन हो सकता है, अगर वो स्टूडेंट भी चाहते हैं कि आपको तैयारी ही करना है, ये सब चीज़ों पर बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाना है, तो आप भी तैयारी में चले जाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा फिर चलते रहेगा। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं एक बार एक्शन लेकर के देख सकते हैं, कुछ हो जाए तो उनका कैरियर बन जाए, तो ये ध्यान रखिए। और जिन लोगों को मतलब नहीं है स्टूडेंट से, वो केवल और केवल नए नोटिफिकेशन पर बैच लॉन्च करते जाते हैं। ऐसे टीचरों से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप किस टाइप से स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं या किस टाइप से चीज़ें को स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर लेते हैं। पिछले 3 सालों से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का, एग्जामिनेशन के रिजल्ट का। स्टूडेंट्स के करियर का सवाल होता है। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए यहाँ पर केवल एक ही बार मौका मिलता है, एक अच्छे पैसों के साथ में, और आप पैसे लेकर के स्टूडेंट्स को पढ़ा तो देते हैं, वो सिलेक्शन भी लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन के लिए जो बीच में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, अगर उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो आप केवल और केवल स्टूडेंट के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। कृपया ऐसा न करते हुए इस पर्टिकुलर कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़िए और एक्शन लीजिए। जिसको जिस लेवल पर आवाज़ उठानी है, जिस माध्यम से आवाज़ उठानी है, जिस माध्यम से इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना है, स्टूडेंट के हित में जरूर ये चीज़ करें। बिजनेस तो आप आज नहीं तो कल कर लेंगे स्टूडेंट्स के साथ में, लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो ये मान के चलिए कि 2023 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी यही सब मैटर फंसेंगे। फिर वही कोर्ट का स्टे, कोई और स्टे लगा देगा, कोई और याचिका लगा देगा, फिर कोर्ट में सुनवाइयाँ होती, 1 महीने में 1 डेट मिलती है सुनवाई के लिए। ऐसे 6-7 सुनवाइयों के बाद रिजल्ट आते, तो फिर मान के चलिए कि जुलाई में आप एग्जामिनेशन करा लीजिए 2023 का, उसके रिजल्ट आने में लग जाएगा 6 महीने का समय, और ऐसा चलते रहेगा। ऐसे हर साल 60,000, 70,000, 80,000 स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठे थे। पिछले बार 60,000 या 66,000 या 65,000 के आसपास कुछ स्टूडेंट बैठे थे। तो ये मान करके चलिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट का हर साल लॉस होगा और ऐसे में कंपटीशन भी लगातार बढ़ते जाएगा। क्योंकि इसी साल अगर 2022 से अगर 1500 लड़कियां अगर मान लीजिए सेलेक्ट होकर के चले जाती है, तो वो 1500 लड़कियां तो ऑलरेडी सिलेक्टेड जोन में, मतलब उनका कॉम्पिटिशन लेवल ऑलरेडी हाई है। जब वो इस साल वो लड़कियां बैठेंगी 2023 के एग्जामिनेशन में, तो ये मान करके चलिए उन 1500 में तो लगभग 1100-1200 लड़कियां वो ओल्ड रहेंगी, पुरानी रहेंगी, उनकी तैयारी अच्छी है, उनको 1 महीने 1.5 महीने का रिवीजन करना है, तो वो तो फिर नई लड़कियों को बिल्कुल मौका बनने नहीं देगी। और 2021 के काउंसलिंग के साथ डीएचएस में रुकी हुई लड़कियां, ऑलरेडी 2022 का एग्जामिनेशन रिजल्ट होगा जिसमें 1850 सीट का मामला है, तो ये स्टूडेंट के हित में है। लेकिन पढ़ाने वालों से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यूट्यूब पर आकर के ये अनर्गल बातें न करें कि
जो पुराना रिजल्ट है उसको छोड़ दीजिए, नए की प्रिपरेशन करिए। बैच ही लॉन्च अगर करना है तो डायरेक्टली बोलिए कि आपको स्टूडेंट से केवल पैसे कमाना, उनके फ्यूचर से आपको कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज स्टूडेंट के हित के साथ, स्टूडेंट के हक के साथ आप खड़े होइए, तब जाकर के स्टूडेंट का फ्यूचर बनेगा। अदरवाइज चीज़ें और ज़्यादा डेंजरस होगी। स्टे लगने वाली ये जो प्रोसेस है, रिजल्ट रद्द होने वाली सिचुएशन है, एक्शन नहीं लेने वाली जो सिचुएशन है, ये स्टूडेंट को और पैनिक सिचुएशन में लेकर के जाएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट 2023 की प्रिपरेशन करने के लिए इंटर कर रहे हैं उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग आपके पास में भी काफ़ी लिमिटेड है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।